डायबिटीज होने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है वो है इरेगुलर लाइफस्टाइल। टाइप 1 डायबिटीज थोड़ा सा मुश्किल है उसको ठीक करना, तो उसके लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज का मैनेजमेंट आसानी से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में किया जा सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। डॉक्टर शिखा, अक्सर डायबिटीज बड़े उम्र के लोगों को ही ज़्यादा सुनने में आती है, लेकिन आजकल तो ये युवाओं में भी हो रही है। तो डायबिटीज होने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है वो है इरेगुलर लाइफस्टाइल, इसीलिए यूथ में ये सबसे ज्यादा हो रही है। आज यंग एज के बच्चे सबसे ज्यादा इरेगुलर लाइफस्टाइल के शिकार हैं। तो अनियमित जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण है, और दूसरा तनाव। दोनों ही केस में वो अनियमित है, कभी भी वो सो करके उठ रहे हैं 1-1 बजे तक, तो हमारा जो बॉडी ऑर्गन क्लॉक है वो डिस्टर्ब है, जिसके कारण उनमें भी डायबिटीज देखने को मिल रही है। जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो कैसे पता चलता है कि इसको डायबिटीज हो गई है? उसके सिम्टम्स क्या हैं और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है वो है आपका आंखों का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है, तो आईसाइट वीक होने लगेगी, और यूरिनेशन जाना पड़ेगा रात में बहुत बार। तो जब यूरिनेशन की टेंडेंसी बढ़ती है तो भी हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए इन द नाइट पर्टिकुलर। अगर रात में यूरिनेशन की टेंडेंसी बढ़ती है तो हमें ये अलार्म बजना चाहिए कि कहीं हमारा डायबिटिक तो नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा एक और कारण है कि आपका वजन लगातार कम होने लग जाएगा। तो ये 2-3 कारण हैं जिनसे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि डायबिटिक तो नहीं है। क्या बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन भी होता है? बॉडी में अगर इन्फेक्शन है या हो रहा है तो उसकी रिकवरी लेट हो जाती है डायबिटिक होने की वजह से। पर इन्फेक्शन कहीं हो रहा है उसके कारण डायबिटिक है, ऐसा नहीं है। डायबिटिक जो लोग होते हैं उनकी डायबिटीज की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? डायबिटीज की देखिए इसमें भी बड़ा सारा दिक्कत है। जो डायबिटीज की आफ्टर फूड पीपी हम निकालते हैं तो वो अभी टेरर बना करके 200 कर दिया गया है, जबकि 250 इसकी नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल मॉडरेट हम मांगते हैं, पर आज की डेट में 190 195 200 तक ही पेशेंट एकदम पैनिक है और वो मेडिकेशन लेना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में मैं अभी इतना ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन ये नॉर्मल रेंज 250 तक है, और उधर फास्टिंग की जो रेंज है वो 150 तक है, ना कि 100। क्या ये अनुवांशिक होती है, पैतृक होती है? यानी कि डायबिटिक अनुवांशिक भी होती है, पर सिर्फ अनुवांशिक कह देने से ऐसा नहीं है कि हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हाँ, हम उसका अनुवांशिक होने के बाद भी हम उसका प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करते हुए अच्छे से जिंदगी बिता सकते हैं, लाइफ अच्छी कर सकते हैं। डायबिटीज कितने टाइप की होती है? जी, डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज थोड़ा सा मुश्किल है उसको ठीक करना, तो उसके लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज का मैनेजमेंट आसानी से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? जी, डायबिटीज को प्राकृतिक चिकित्सा में आसानी से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम उसका डाइट प्लान बनाते हैं, प्रॉपर सही टाइम पे प्रॉपर मील निर्धारित करते हैं, और लो कार्ब्स डाइट सजेस्ट करते हैं। मतलब रोटी और चावल को आपको कम से कम ही खिलाना होगा, और जितना खिलाएं आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, और उतना ही उसको टहलने के लिए सजेस्ट करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जो उत्तरदायी हैं आपके इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए हमें स्टमक पे मड थेरेपी, स्टमक पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, और हिप बाथ हमारे ट्रीटमेंट में कटी स्नान एक चिकित्सा है जो बहुत ही ज्यादा कारगर है। पर इन केस अगर किसी के घुटने में दर्द है, तो कमर में दर्द है, तो हिप बाथ नहीं ले पा रहा है, तो हम हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन मतलब गर्म ठंडी पेट पर सिकाई ऑल्टरनेट करके पेनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं कि वो खुद से बीटा सेल्स उनकी इंसुलिन सिक्रीट करें। तो ये एक हो गया नॉर्मल चिकित्सा, और इसमें डाइट का बहुत भारी रोल है। अगर आप डाइट के लिए सही तरीके से चेंजेस नहीं लाते हैं तो शायद प्राकृतिक चिकित्सा भी काम नहीं करेगी। तो एक्सरसाइज, वॉक, डाइट और नेचुरोपैथी इन सब का बड़ा रोल है इसमें।
डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खानी पीनी चाहिए, उनको क्या परहेज रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है? सबसे बड़ा परहेज तो है कि ऐसी मिठाई जो बाजार में प्रोसेस्ड खाई बनाई गई है, बेकरी आइटम्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, एंड जो मिठाई खाने का मन है वो ऐसी मिठाई जैसे मेवे की मिठाई है, आपकी ये खोए की खूब पका करके बनाई जाती है, वैसी मिठाइयों से बचना चाहिए। आप अगर खा सकते हैं तो आप शहद, गुड़ और खजूर से बनी हुई मिठाइयाँ घर में बनी हुई अगर खा सकते हैं तो खानी चाहिए, और वो भी बहुत मॉडरेट अमाउंट में। तो वो तो बिल्कुल नहीं ये चीज़ें खानी चाहिए, डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीनी से तो परहेज कर लेते हैं, पर हमारे खाने बनाने का तरीका और हम हर वक्त पूरे दिन डीप फ्राई खाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आते। तो आपको ऑयली और प्रोसेस्ड और डीप फ्राई चीज़ों से भी बचना पड़ेगा। क्या खाना चाहिए? देखिए, हमारी प्रकृति ने हमें 3 नेचुरल इंसुलर्स दिए हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या है? स्वतः उनमें इंसुलिन है। आपका करेला है, जामुन है, मेथी है, और ये चीजें हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, और इनका आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। तो आपका ये डेली का ही आपका कार्यक्रम होना चाहिए कि इनमें से कुछ चीजें आप जरूर से जरूर आपके शरीर में जाएं, जिससे नेचुरल इंसुलिन आपको मिल गई। उसके लिए आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह आप दिन भर के डाइट प्लान में काफी सारा सलाद खाइए, रफेज खाइए, मोटा अनाज इस्तेमाल कीजिए, प्रोटीन डाइट में अंकुरित अनाज को शामिल कीजिए। टमाटर बहुत अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए, मट्ठा बहुत अच्छा है। तो 2 बार आपने मट्ठा पी लिया, टमाटर का सूप पी लिया, टमाटर का भरता बना के खाया। इस तरीके से एक डाइट प्लान आपको निर्धारित करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास उदाहरण हैं जिन्होंने अपने डायबिटीज को मैनेजमेंट कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है, और डायबिटीज ठीक हो सकती है, मैनेजमेंट ही कर रही है ना। एलोपैथ मेडिसिन भी मैनेजमेंट कर रही है। हम एलोपैथ दवा खाते रहते हैं और जिंदगी भर खाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि दवा खाई थी 5 महीने, 6 महीने, साल भर, और डायबिटीज ठीक हो गए, तब तो वो भी डायबिटीज ठीक कर रहे हैं ना। मतलब डायबिटीज का सिर्फ प्रबंधन किया जा सकता है। जब आप रसगुल्ले खाने लग जाएंगे, डायबिटीज बढ़ने लग जाएगी। अगर आप नियमित जीवन शैली अपनाते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं पूरे दिन की, और उसमें बैलेंस प्रपोर्शन ऑफ फूड होता है, तो और इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये आपको तय करना है कि आप एलोपैथ से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेचुरोपैथी, योग और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक जी पाएंगे और बहुत हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, और आपको इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। योग प्राणायाम इसमें कितना हेल्पफुल होता है? बहुत हेल्पफुल होता है। योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बहुत ज्यादा मददगार हैं पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें मंडूक आसन है, भुजंग आसन है, आपके जितने भी मरकट आसन है, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, कटी चक्र आसन है, जहां पर आपकी कमर का मूवमेंट होता हो, है ना, इस तरीके से जहां पे ट्विस्टिंग होती हो, तो वहां पर पेनक्रियाज आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। बाकी बहुत सारा कुछ है, वो आपको करना चाहिए एक शेड्यूल्ड। ऐसा नहीं होता है कि ये 4 ग्रुप ही आपका पेनक्रियास पे ही काम करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डिस्टर्बेंस है हार्मोनल, वो पूरी बॉडी गवर्न करती है। तो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सब पे काम करना चाहिए। तो प्राणायाम करना चाहिए जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसमें कपालभाति प्राणायाम भी अच्छी भूमिका अदा करता है। अनुलोम विलोम आपके तनाव जो हो रहा है उसको नॉर्मल करेगा, जिससे आपके बॉडी में सारे सिक्रीशंस नॉर्मल, हेल्दी होंगे, जिससे डायबिटीज ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। डॉक्टर शिखा, आपके हिसाब से डायबिटिक पेशेंट का पर डे शेड्यूल कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर लोग जानना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है कि सुबह उन्हें उठते ही मेथी का पानी पीना चाहिए, जो रात में आप भिगो दें, और जो मेथी आपने छानने के बाद बचाई है उसको अंकुरित कर लें, और वो आप अपने भोजन के साथ उसको शामिल कर लें। फिर उसके बाद आपको कम से कम 40 मिनट्स टहलना चाहिए खुली हवा में, ताजी हवा में। उसके बाद आने के बाद आप
सब्जियों का रस पिएं, ताजी सब्जियों का रस पिएं, जिसमें टमाटर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। साथ में आप चुकंदर है, पालक है, गाजर है, जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, करेला है तो करेले का रस आप 2 निकाल करके, खीरा है, जिस मौसम में जिस तरीके की चीजें आ रही हैं उनका रस आप 100 ml बहुत है, 100 ml आपने रस निकाल करके पी लेना है। उसके बाद आप आधे घंटे या 15 मिनट का गैप दे करके योग प्राणायाम करें, जिसमें कम से कम 20 मिनट आपको देने ही देने हैं। योग प्राणायाम करने के बाद आपको जो हमने पेट का बताया कि नेचुरोपैथी में स्टमक पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कीजिए या गरम ठंडा कटी स्नान कीजिए। इनमें से कोई भी इस तरीके की एक जल चिकित्सा की विधि जो आप घर में भी कर सकते हैं, उसको अपनाना चाहिए। उसके बाद आता है आपको फलों का सेवन करना चाहिए नाश्ते में, या अंकुरित अनाज खाना चाहिए। अंकुरित मूंग और अंकुरित चना बहुत ही हेल्दी रहेगा। उसमें आप टमाटर है, खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं वो सारी उसमें डाल लीजिए। लेमन वगैरह डाल के बढ़िया सा एक बाउल भर के सलाद खाइए। उसके बाद आप करीब 12:30-1 बजे मट्ठा ले सकते हैं। उसके बाद खाने से पहले 250 ग्राम सलाद खाएं। खाने में 2 कटोरी हरी सब्जियां और चोकर समेत आटे की रोटी या मल्टीग्रेन रोटियां, कभी चने की, कभी सोयाबीन की, इस तरीके की रोटियां जिसमें थोड़ा आप आटा मिला करके वो खा सकते हैं, या सब्जियों में ही आटे को सान के उस तरह की चपाती खा सकते हैं। उसके बाद एक दोपहर शाम के 4 बजे के आसपास आपको एक हर्बल चाय पीनी चाहिए, जो कि आपके और इंग्रेडिएंट्स जिसमें दालचीनी भी हो, जो कि अगेन आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। फिर कोई फल हो सकता है जो मौसम का आया हुआ है, वो फल सेवन किया जा सकता है, और सारे तरीके के फल डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। उसके बाद खाने के बाद फल नहीं खाना चाहिए, तो शाम को ले सकते हैं। फिर रात में आप दलिया खाइए, जिसमें जौ की दलिया हो सकती है, गेहूं की भी हो सकती है, नमकीन दलिया, उसमें सब्जियां मिला करके खानी चाहिए और सलाद खाना चाहिए। तो ये लगभग दिन भर का ब्रीफली डाइट प्लान है, जिसमें पर्सन टू पर्सन बिल्कुल वेरी करता है कि उस पेशेंट को एसिडिटी तो नहीं है, उस पेशेंट को कफ तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग पर्सनली एक डाइट प्लान जरूर कंसल्ट करना चाहिए और तभी लेना चाहिए। डॉक्टर शिखा, अभी आपने बात करी कि मेथी दाना रात में भिगोना चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच। डॉक्टर शिखा, आपने हमें डायबिटीज से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।